जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग एवरेज का क्लास नंबर दूसरा पढ़ेंगे। पिछले एक क्लास में जो है हम टाइप वन का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक करवा चुके हैं, 1 से 10 तक। और आज जो हम क्वेश्चन चलेंगे 11 से लेके 20 तक। और देखिए, इसके पहले हम परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। जिसको भी वो वीडियो देखना है परसेंटेज का या फिर एलसीएम एचसीएफ का या नंबर सिस्टम का, हम जो है इसका डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक दे देंगे। आप वहां से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं एवरेज का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि 50, 56 और 44 छात्रों के 3 पृथक समूह के औसत अंक जो है क्रमशः 55, 52 एवं 40 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक कितना है। देखिए, कहता है कि 50, 56 और 44 का जो छात्र का समूह है, यानी कि क्रमशः उसका अनुपात औसत दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 50 गो का समूह जो है छात्र का, उसका औसत अंक कितना है, 55 है। और 56 जो है उसका औसत अंक 52 है। और 44 छात्रों का औसत अंक कितना है, आपका 40 है। तो आप जानते हैं कि अगर 56 विद्यार्थी का औसत अंक 55 है, तो अगर 56 विद्यार्थी के कुल योग निकालेंगे तो क्या करते थे हम, 56 गुना औसत करते थे। जितना संख्या रहता था और जितना औसत रहता था, दोनों को गुना करने के बाद क्या होता है कि सब छात्र के अंकों का योग निकलता था। तो देखेंगे, कहता है कि 50 छात्र का औसत अंक क्रमशः कितना है, 55 है। जब 50 का 55 है, इसका कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग यही ना होगा, 50 गुना कितना 55, 50 गुना पहला का 55 ही है ना। तो देखेंगे 25 25 के 5 और 25 25 से 2 कितना 27, यानी कि 2750 जो है 50 विद्यार्थी के टोटल अंकों का योग हुआ, ठीक है। फिर कहता है कि 56 विद्यार्थी का 52 है। तो देखेंगे कि 56 का टोटल योग कितना हो जाएगा, 56 गुना कितना हो जाएगा 52। जब 56 गुना 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2912 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2912 आ जाएगा। फिर अगला क्या कहता है कि 44 छात्रों का कितना दिया हुआ है, 40। तो 44 छात्र है और 40 दिया हुआ है इसका औसत। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल ही तो टोटल योग होता था। तो देखिए, 4 चौके 16 के 6, 4 चौक 16 कितना 17, यानी 1760 जो है इसका हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, कहता है कि सभी छात्रों का औसत अंक क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल छात्र कितना है और टोटल अंक का योग कितना है। टोटल अंक का योग कितना है, तो 50 छात्र के टोटल अंक कितना है, 56 छात्र का टोटल अंक कितना है और 44 छात्र का टोटल अंक 1760 है। तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल छात्र के द्वारा प्राप्त किया गया अंक निकलेगा कि नहीं। तो टोटल छात्र के द्वारा प्राप्त किया गया अंक को जोड़ेंगे तो देखिए 2, अब देखिए 5 1 6 6 12 के 2 हाथ रल कितना 1, 7 1 8 9 8 17, 17 7 कितना 24, 24 के 4 हाथ रल 2 2 2 4 और 4 1 5 2 कितना 7, यानी कि 7422 जो है टोटल छात्र के द्वारा प्राप्त किया गया अंक निकला। टोटल छात्र है कितना, तो टोटल छात्र ये ना 50 56 44, तो 6 4 10 के 0 और 5 5 10 4 14 1 कितना 15। टोटल छात्र का यानी कि 150 छात्र का अंकों का योग जो है कितना है, 150 छात्र के अंकों का योग 7422 है। तो कहता है कि औसत क्या होगा, टोटल छात्र का औसत क्या हो जाएगा कि टोटल अंकों का योग बटे कुल छात्र की संख्या। तो कितना होगा, टोटल कितना है 7422 अब बटे कितना है 150। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसको काट देंगे इससे, तो ये आ जाएगा कितना 48 दशमलव 48
48.49 आता है। 48 कितना आता है 49। देखिए 15 चौके 60 और कितना हो गया 60 14। अब 15 8 20 से 115 नमा 35 से सॉरी देखिए 15 नमा 35 से अब बचा कितना 142। 15 6 कितना 4 15 चौके 60 फिर 15 6 के 90 यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ 8 होगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 8 और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है यानी कि 49.84% जो 84 ये क्या हो जाएगा परसेंट नहीं, ये एवरेज है यानी कि औसत है। इसको अगर 150 से भाग देंगे तो 49.84 औसत आ जाएगा और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार देखिए फिर से कर लेते हैं। 15 चौके कितना 60। 15 चौके 60 हाथरल कितना हाथरल 14 142 है। 15 नमा 35 से 15 7 2 फिर 15 छके कितना 72 हुआ तो 15 8 20 से 15 8 20 से सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला टर्म नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। कितना होगा 49.48 इसका औसत हो जाएगा 49.48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये नहीं होगा 49.4। आप देखिए कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 है कहता है कि 16 अंकों का औसत 48 है। 16 अंकों का औसत 48 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और आगामी 7 संख्या का आगामी 6 संख्या का औसत 52 है। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो 15वीं एवं 16वीं का औसत क्या होगा। कहता है टोटल संख्या है कितना 16 है और 16 का औसत दिया हुआ है कितना 48। जब 48 दिया है 16 का औसत तो टोटल 16 संख्या का योग कितना होगा 48 गुना 16 तो टोटल योग कितना होगा 16 गुना 48। तो आप देखेंगे इसको गुना करेंगे 16 8 28 से हाथरल कितना 12 16 चौके 64 अब 12 कितना 76 64 12 कितना 76 यानी कि 768 जो है इसका 16 संख्या का टोटल योग हो गया 700 कितना 68। अब कहता है कि प्रथम 7 फर्स्ट 7 संख्या का जब औसत 45 है तो फर्स्ट 7 संख्या का योग कितना होगा 7 गुना 45। तो फर्स्ट कितना फर्स्ट 7 संख्या का औसत कितना हो जाएगा टोटल योग कितना होगा 7 गुना कितना 45 है ना तो 7 गुना 45 तो गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 और 7 चौक 28 3 कितना 31 यानी 315। 7 संख्या का योग टोटल कितना हो गया 315। और फिर कहता है कि आगामी 6 इसके बाद जो है वह 6 संख्या का औसत कितना है 52 है। जब 6 संख्या का औसत 52 है इसका मतलब है कि टोटल योग कितना होगा 6 गुना 52। तो टोटल योग कितना होगा 6 गुना कितना 52। तो देखिए 6 दूनी 12 के 2 और 6 पंचे 30 कितना 31 312। 7 संख्या का योग कितना है 315 और 6 संख्या का औसत 6 संख्या का योग कितना है 312। अब अगले कहता है यदि 14वीं संख्या बचा कर देखिए 7 6 13 टोटल संख्या है कितना 16 तो बच गए 3 संख्या ना तो देखिए 7 6 13 अब 14वीं संख्या बचा होगा 14वीं संख्या बचा होगा और एक 15वीं बचा होगा और एक 16वीं बचा होगा। यही 3 संख्या ना बचा होगा बाकी तो सब आ गया आगे की नहीं। अब कहता है यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है यानी कि अगर 14वीं संख्या 15वीं संख्या से कितना कम है 11 कम है। अगर हम इसका मान x प्लस देखिए x प्लस 11 लेते हैं तो कहता है कि 14वीं संख्या जो है क्या है 15वीं से 11 कम है। इसका मतलब 14वीं संख्या क्या होगा x होगा कि नहीं होगा कि नहीं। अब कहता है आगे कि एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है। 14वीं संख्या जो है 16वीं संख्या से 5
अधिक है, 16वीं संख्या से 5 अधिक है, इसका मतलब यहाँ x माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे, तब होगा कि नहीं। अब देखेंगे यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 14वीं संख्या 15वीं संख्या से क्या है, 11 अधिक है, 15वीं संख्या से 11 कम है, यानी इससे 11 कम, अगर इसमें 11 घटाएंगे तो यह आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब कहता है आगे एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, इससे जो है ये 5 अधिक है, यानी कि इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या यह प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखिए टोटल संख्या मेरा कितना निकला, ये इस यहां से यहां तक, ये क्या है, टोटल संख्या है, टोटल संख्या का योग, और टोटल 16 संख्या यहां तक आया, और 16 संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 768। तो अब देखेंगे इन 16 संख्या का योग कितना दिया हुआ है, तो 312, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 1 1 2 और 3 3 6, 627 जो है टोटल, ये 7 6 13 संख्या का योग है, और x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, x प्लस x 3x, और 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस कितना 6। तो अब 6 एक हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 600, 3x प्लस 6 अब प्लस कितना 627, यही इक्वल है ना कितना 768 के। ये क्या हो गया, टोटल 16 संख्या का योग, और टोटल 16 संख्या का योग कितना दिया हुआ है 768 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 7 6 13 के 3, और 7 6 13 के 3, 2 1 कितना 3, और 633। अब देखेंगे कि 3x बराबर जो हो जाएगा वो 7 6 8 माइनस कितना हो जाएगा कि 633, यहाँ से 5, यहाँ से 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 135, यानी कि 3x बराबर कितना निकला 135 निकला। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो देखेंगे 4 3 12 3 5 15, x का वैल्यू कितना आ गया 45। इसका मतलब है कि 14वीं संख्या मेरा कितना आ जाएगा, 14वीं संख्या का मान x है, इसका मतलब 14वीं संख्या कितना होगा 45 होगा, और 15वीं संख्या कितना होगा 45 प्लस 11, 45 प्लस 11 56, और 16वीं संख्या है 45 माइनस 6, 45 माइनस 5, इसका मतलब 40। तो कहता है किसका किसका निकालने, 15वीं एवं 16वीं, 15वीं एवं 16वीं, ये ना 15वीं क्या है 56 है, 16वीं क्या है 40 है, यही दोनों का औसत निकालने का रहा है। तो औसत बराबर क्या होगा 15वीं प्लस 16वीं, बटे 2 संख्या तो 2 से भाग देंगे, तो 6 5 कितना 6 के 6 5 4 9, यानी कि 96 बटे 2, 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 48 हो जाएगा, और 48 ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखेंगे कि 15वीं और 16वीं का औसत कितना हो गया 48, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहते हैं कि 22 संख्याओं का औसत, 22 संख्याओं का औसत जो है 22 संख्याओं का औसत, 22 संख्या का औसत कितना है 52 है। प्रथम 8 संख्या का औसत 48 है, एवं अगली 11 संख्या का औसत जो है, अगली 11 संख्या का औसत 54 है। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, एवं 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। तो 20वीं एवं 22वीं का औसत क्या है, किसका पूछ रहा है 20वीं और 22वीं का औसत संख्या पूछ रहा है। और टोटल 22 संख्या का जब औसत दिया हुआ है कितना 52, तो 22 संख्या का योग कितना होगा 22 गुना 52 होगा कि नहीं, 22 गुना 52 होगा कि नहीं।
तो 22 गुना 52 करेंगे तो कितना होगा 52, और 52 दूनी कितना होता है 104, 104 और 104 यानी कि 1144 यानी कि 1144 होगा, 1144 होगा कि नहीं 1144। अब देखेंगे आगे कहता है कि प्रथम 8 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। जब 8 संख्या का 48 औसत दिया है तो 8 संख्या का योग कितना होगा 8 गुना 48, तो 8 गुना 48 इसका क्या होगा योग होगा जाएगा 8 8 64 के 4 और 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 32 6 38 में हो जाएगा। देखिए 8 8 64 के 4 हाथ कितना 6 और 8 चौके 32 6 कितना 38 यानी 348 जो है 384 क्या हो गया 8 संख्या का औसत हो गया। फिर आगे कहता है कि अगली 11 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। जब अगली 11 संख्या का औसत 54 दिया है तो 11 संख्या का योग कितना होगा 11 गुना 54, तो 11 गुना 54 हो जाएगा इसका योग। तो 11 चौके 44 के 4, 11 पचे 55, 55 और 4 कितना 55 और 4 5 4 9 यानी कि 59 यानी कि 500 कितना हो गया 94 इसका 11 संख्या का हो गया। देखिए 11 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो गया 19। अब बचा कितना टोटल संख्या है 22, तो बचा कितना एक 20वीं संख्या बचा होगा, 20वीं संख्या बचा होगा और एक 21वीं बचा होगा और क्या हो जाएगा एक 22वीं संख्या बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, कहता है कि 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, 21वीं संख्या से 7 कम है, यानी कि अगर हम इसको x प्लस 7 मानते हैं तो क्या हो जाएगा ये 20वीं संख्या 21वीं संख्या से कितना कम है 7 कम है। ठीक है, और कहता है एवं 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। 21वीं संख्या जो है 22वीं से 4 अधिक है, इसका मतलब है कि यह x प्लस 3 रखेंगे तो क्या इससे यह 4 अधिक है कि नहीं। अगर हम ये इसमें 4 जोड़ते हैं तो क्या 21वीं संख्या आएगा, इसका मतलब आएगा। अब देखेंगे कि ये देखिए यहाँ 19 तक का योग कितना हो गया 4 4 8 9 8 17 के 7 5 3 8 1 कितना 9, 978 जो है आपका 19 संख्या का योग आ गया और 20वीं 21वीं 22वीं तो टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो टोटल संख्या का योग यह हो जाएगा कि x प्लस x 3x प्लस 7 3 कितना 10 प्लस कितना 900 कितना 78, यही ना टोटल 22 संख्या का योग है और यही 22 संख्या का योग कितना दिया हुआ यहाँ 1144। अब देखेंगे 3x इक्वल टू 1144 माइनस यहाँ देखेंगे 978 है, तो जब 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 900 कितना हो जाएगा 88 होगा कि नहीं 988। अब देखेंगे कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x बराबर 14 में से 8 जाए कितना होगा 6 और यहाँ बचा कितना 13, एकदम 10 3 13 में से 8 जाए 7 6 13 8 5 13 5 और यहाँ बचा कितना 0 यानी कि 10 में से 9 जाए कितना होगा 156 यानी कि 5 3 15 और 3 दूनी 6 यानी इसका मतलब है कि x का मान 52 निकल गया और 21वीं संख्या कितना होगा 52 प्लस 7, 52 प्लस 7 करेंगे तो 7 2 9 59 और 22वीं संख्या कितना होगा 52 प्लस 3 कितना 55। अब कहता है किसका किसका निकल ले 20वीं और 22वीं, 20वीं संख्या कौन सा है 22 यानी ये 52 और 22वीं संख्या कौन है 55। कहता है कि इन दोनों का क्या होगा औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होगा दोनों का योग कितना है, दोनों का योग 9 2 11 के 5 2 कितना 7 5 2 यहाँ देखिए 52 प्लस 55 और संख्या कितना है 2 से भाग दे देंगे वही क्या होगा औसत होगा। तो आप देखेंगे कि 5 2 कितना 7 5 5 कितना 10, तो 107/2 करेंगे तो 53 दूनी 106 अब पॉइंट कितना 5 नहीं हो जाएगा, यही आपका क्या होगा एवरेज हो जाएगा 53.5 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि 12 संख्या का औसत 42 है। 12 संख्या का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है और पहली 4 संख्या का औसत कितना है? पहली 4 संख्या का औसत जो है 44 है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 5वीं एवं 7वीं संख्या का औसत क्या होगा? 5वीं एवं 7वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो अब देखेंगे, कहता है कि 12 संख्या का जब औसत 42 है तो 12 संख्या का योग कितना होगा? 12 गुना 42, तो 12 संख्या का योग कितना होगा? 12 गुना 42, तो 12 दूनी 24, अब 12 चौके 48, 48 से 2 कितना होता है? 50, 48 से 2 50। अब देखिए 12 संख्या का हो गया, कहता है कि अंतिम 5 संख्या, अंतिम से लेंगे, अंतिम 5 संख्या का जब औसत 40 है तो अंतिम 5 संख्या का योग कितना होगा? 5 गुना 40, तो अंतिम 5 संख्या का योग कितना होगा? 5 गुना 40, तो 5 चौके 20 यानी 200 तो आ जाएगा, 200। अब कहता है कि पहली 4 संख्या का औसत 44 है, तो पहला से जब 4 संख्या जाएंगे उसका औसत 44 है, तो टोटल योग कितना होगा 4 संख्या का? तो 44 गुना 4, तो 4 गुना 44 जो है टोटल का योग होगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक कितना 17, 176, 176। अब देखेंगे, कहता है कि छठी संख्या बचा कौन कौन? 4 तक किधर से लिए, 5 तक किधर से लिए, 9 संख्या तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो बचा कौन? 4 के बाद तो 5वीं संख्या ही होगा ना, 5वीं संख्या, छठी संख्या और 7वीं संख्या बचा होगा, यही 3 न बचा होगा, 5वीं, छठी और 7वीं संख्या बचा होगा। अब देखिए इन तीनों में कंडीशन कुछ दिया हुआ है, कहता है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि अगर 5वीं संख्या हम x मानते हैं तो कहता है कि छठी संख्या जो है 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि इससे यह 6 कम है, ठीक है। और कहता है कि 7वीं संख्या देखिए 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 7वीं संख्या ये 5 का ही दिया हुआ है कि 5वीं संख्या जो है 7वीं संख्या से कितना कम है? 5 कम है, इसका मतलब यहाँ 5 माइनस करेंगे, यानी कि एक ही कंडीशन दिया होगा, 5वीं संख्या जो है छठी संख्या से 6 कम है, 5वीं छठी संख्या जो है 5वीं से कितना कम है? छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और कहता है कि 7वीं संख्या से 5 कम है। जब 7वीं से 5 कम ये संख्या होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 होगा कि नहीं? यहाँ 1 होगा कि नहीं? इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या यह टर्म आ जाएगा? यानी कि इस संख्या से जो है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से जो है छठी संख्या 5 कम है, ठीक है। दोनों रिलेट किया है किसको? छठी संख्या को, इसका मतलब 7वीं संख्या x माइनस 1 होगा। अब देखेंगे कि 9 संख्या का योग कितना है? 6, 7, 200, 376, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा 12 संख्या का? देखिए x प्लस x प्लस x कितना होगा? 3x, अब प्लस यहाँ तो माइनस ना हो जाएगा, -7 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 376 हो जाएगा, 376, ठीक है। कि तीनों सब का संख्या का योग कितना? मतलब देखिए 9 संख्या का योग 376 है, 5वीं, छठी, 7वीं संख्या का योग कितना है? x प्लस 3x माइनस कितना होगा? 7, और ये तीसरी ये ना है 9 संख्या, और इसको भी तो इसी में जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 504 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 504 दिया हुआ है। तो अब देखेंगे इसमें घटाएंगे हम तो 3x अब प्लस कितना हो जाएगा? इसमें अगर हम घटाएंगे तो 369 होगा कि नहीं? अब बराबर 504 है, 504 है। तो देखिए यहाँ 3x तो 3x रहेगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, यानी कि 504 माइनस 369, इसका मतलब 3x का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना? एकदम 10 4 14 में से 9 जाए, 9 5 14, और यहाँ बचा कितना? 9 में से 6 जाए 3, और यहाँ बचा 4 में से 2 जाए 1। अब देखेंगे 4 चौके 4 3 12 और 3 5 15, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया आपका?
45। जब x का वैल्यू 45, इसका मतलब पांचवी संख्या कितना है 45 है, और छठी संख्या कितना है 45 में 6 घटाएंगे तो 39, और सातवीं संख्या क्या है 44 है। औसत किसका निकालने कर रहा है, औसत कर रहा है पांचवी और सातवीं का। पांचवी संख्या क्या है, पांचवी संख्या 45 है, और सातवीं संख्या क्या है 44 है। यही दोनों का औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा दोनों संख्या का 45 प्लस 44 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 5 4 9 और 4 4 कितना 8 बटे 2, यानी कि 44 दूनी 88 अब 0.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 44.5, 44.5। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। हाँ 44.5, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 5 संख्या का औसत 74.5 है, और अगली 5 संख्या का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना है। किसका किसका पूछ रहा है, 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा। देखिए जब 13 संख्या का औसत 80 है तो 13 संख्या का योग कितना होगा, तो 13 गुना 80 होगा कि नहीं, 13 गुना 80 होगा कि नहीं। तो कितना होगा 13 गुना 80 करेंगे तो 8 3 24, 8 1 8 2 कितना 1040 होगा। कोई दिक्कत है, 1040 होगा। अब देखिए 13 संख्या का योग है आपका 1040। कहता है कि प्रथम 5 संख्या का औसत 74.5 है, तो प्रथम 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 74 पॉइंट कितना 5, इसको गुना करेंगे 25 25 के 5, 5 चौके 20 2 22 के 2, अब 5 सते 35 और 2 कितना 37, यानी 372.5। कोई दिक्कत है। अब कहता है कि अगली 5 संख्या का औसत जो है कितना है 82.5 है। जब अगली 5 संख्या का औसत 82.5 है, अगली 5 संख्या का योग कितना होगा 82.5 गुना 5, तो यहाँ 5 गुना कितना होगा 82.5। तो आप देखेंगे गुना करेंगे 25 25 के 5 हथरल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हथरल 1, अब 5 5 8 40, 1 कितना 41, यानी कि 412.5, यानी कि 5 5 10 संख्या का योग कितना होगा 5 5 10 के 0 2 2 4 1 5, 7 1 8 4 3 7, यानी कि 785 जो है आपका क्या हो गया कि 10 अंक का 10 जो है संख्या का योग हो गया कितना 785। अब संख्या कौन कौन बचा होगा, एक तो 11वीं संख्या बचा होगा, और एक 12वीं संख्या बचा होगा, और एक 13वीं संख्या बचा होगा। ये ना 3 संख्या बचा है। चूंकि टोटल संख्या है 13, 10 संख्या तो मेरा दिया हुआ है, अब यही संख्या तो बचा हुआ है। अब देखिए कहता है कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, सॉरी 15 है ना, हाँ 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। देखिए 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या से 6 अधिक है। इसका मतलब कि यह x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। कहते हैं 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। जितना ये 12वीं संख्या अगर x का है तो कहता है 11वीं संख्या उससे 6 अधिक है तो x प्लस 6 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से क्या है 6 कम है, तो 6 कम है। इसका मतलब है कि ये x प्लस
6 अगर 13वीं संख्या लेते हैं, इसमें अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या 12वीं संख्या नहीं आ जाएगा? वही कह रहा है कि 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से कितना कम है? 6 कम है। ठीक है, कहते 11वीं और 13वीं का औसत क्या होगा? देखिए टोटल योग कितना होगा 13 संख्या के इधर, देखिए 3 संख्या इधर है, 10 संख्या इधर है, तो x x x कितना होगा? 3x प्लस 6 कितना 12 अब प्लस ये कितना है 785। ये हो गया कितना? टोटल 13 संख्या का योग। टोटल 13 संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 1040 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे यहाँ पे कि 3x बराबर क्या हो जाएगा कि 1040 माइनस कितना हो जाएगा? -12, ये हो जाएगा 7, ये 9, यानी कि 797 हो गया। 797 हो गया क्या? ये पूरी संख्या। अब देखेंगे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर, यहाँ देखिए 10 में से 7 जाए बचा कितना? 3। अब यहाँ देखेंगे 1 बचा, यहाँ 3 बचा, 1 देख 10 3 13 में से 9 जाए, 9 4 13 होता है, 9 4 13 होता है। अब देखिए यहाँ बचा कितना होगा? 9 में से 7 जाए कितना? 243 बचा है। इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 8 24 और 3 एकम 3, 81 जो है आपका क्या हो गया? 81 x का वैल्यू हो गया। इसका मतलब है कि 12वीं संख्या आपका 81 होगा और 13वीं संख्या जो है वो कितना होगा? 81 प्लस 6 87 होगा, और 13वीं संख्या कितना होगा? वो भी 81 प्लस 6 कितना होगा? 87 होगा कि नहीं? तो कहता है क्या कहता क्या है कि 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो 11वीं 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो औसत हो जाएगा कितना? 87 प्लस 87 बटे कितना? 2, तो 7 7 14 और 7 7 8 8 कितना? 16 1 17 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा? 8 7 87। और इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 87। जैसे भी देखिए कि दो संख्या सेम है, इसका मतलब 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? वही संख्या उसका औसत हो जाता है। इसका मतलब है कि संख्या का राइट आंसर 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, देखिए कहते हैं कि 3 संख्याएं इस प्रकार है, यदि किन्हीं 2 संख्या का औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल जो है वो कितना होता है? 168 और 174 एवं 180। तो तीनों मूल संख्या का औसत कितना होगा? तीनों मूल संख्या का औसत कितना होगा? देखिए कहता है कि 3 संख्या है, अगर किन्हीं 2 संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो उसका क्रमशः जो है योगफल कितना दिया हुआ है? हम मानते हैं कि ए बी सी 3 संख्या है। 3 संख्या है, अगर हम ए में b प्लस सी का औसत जोड़ते हैं, तो कितना हो जा रहा है? 180 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 180 नहीं, 168 है। शुरू से लेते हैं, 168 हो जा रहा है। ठीक है, और देखिए इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? यहां से एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस c अब बटे 2 होगा कि नहीं? इक्वल टू कितना? 168। अब आप देखेंगे कि इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से 2 अगर हटाएंगे तो यहां जाके गुना हो जाएगा कि नहीं? जब 168 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना करके लिखिए तो 8 दूनी 16 के 6 और 6 दूनी 12 1 13 और 2 कहीं 2 1 कितना? 336 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि आपका क्या निकल गया? 2a प्लस b प्लस c बराबर कितना? 336। अब देखेंगे आगे, कहता कि फिर अब मान लीजिए कि कोई दूसरा संख्या b है, b में अगर रेस्ट 2 संख्या का औसत जोड़ते हैं,
a प्लस सी अब बटे 2 का अगर जोड़ते हैं तो इसका मान दिया हुआ 174। इसका मतलब यहाँ भी 2 से गुना होगा, यानी 2b प्लस a प्लस सी। इसका मतलब है 2b प्लस a प्लस सी का मान कितना होगा 4 दूनी कितना 8 और 7 दूनी 14 के 4 हाथ 1 2 कहीं 2 1 कितना 348। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर कहता है कि तीसरा संख्या अगर हम लेते हैं c को, c में अगर रेस्ट दो संख्या का औसत जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बटे 2। इसका मतलब है ये दिया हुआ है कितना 180 दिया हुआ है 180। तो इसका मतलब ये फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c प्लस a प्लस बी इक्वल टू कितना 180 प्लस 180 360। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 3 इक्वेशन है आपका, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया। कोई दिक्कत है? तीनों इक्वेशन को जोड़िए तो 2a प्लस a कितना हो गया, देखिए a को एक बार जोड़िए तो 2a प्लस a 3a प्लस a 3a प्लस कितना यहाँ पे a है यानी कि 4a यहाँ 4a लिख देंगे। कोई दिक्कत है? प्लस फिर देखिए b को जोड़िए, b के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, देखिए यहाँ से नहीं होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। अब b को लीजिए, b को चलिए b देखते हैं कहाँ कहाँ है। b देखिए एक यहाँ है, 2b 1b 3b और 1b यहाँ पे है 4b यानी कि 4b प्लस फिर देखिए c कितना है, 1c यहाँ है, 2c यहाँ है, 3c और प्लस 1c यहाँ है यानी कि 4c भी है। 4c इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 6 8 6 14 के 4 हाथ कितना 1 3 3 4 7 7 6 कितना 7 6 13 1 कितना 14 के 4 हाथ कितना 1। अब देखेंगे 3 3 6 और 6 3 9 और 1 कितना 1044। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे आप कि 4 अगर कॉमन ले लेंगे सब में तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 1044। अगर यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 2 4 6 24 261 यानी कि a प्लस बी प्लस सी का योग जो है 261 है। योग जब 261 है कहता है कि तीनों संख्या का औसत कितना होगा, तो औसत क्या होता है, औसत होता है टोटल संख्या का योग कितना है 261 बटे टोटल संख्या है कितना, तो 1 2 3 गो 3 संख्या है 3 से भाग देंगे तो 3 8 कितना 24 2 और 3 7 21 यानी कि 87 जो है इसका राइट आंसर होगा कि तीनों मूल संख्या का औसत कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 12 संख्या का औसत 46 है, पहली 4 संख्या का औसत जो है 43 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 49.4 है। 5 और 5वीं और 6ठी संख्या 7वीं संख्या से क्रमशः क्या है 4 एवं 7 ज्यादा है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का औसत कितना होगा, 5वीं और 7वीं संख्या का औसत कितना होगा। देखिए 12 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना 46। जब 12 संख्या का औसत 46 दिया हुआ है इसका मतलब है कि 12 संख्या का टोटल योग कितना हो जाएगा 12 गुना 46 बरछा के 72 के 2 हंतरल कितना 7 और 12 चौके 48 48 और 7 कितना 55 यानी कि 12 संख्या का योग कितना हो गया 552। ठीक है, कहते हैं कि पहली 4 संख्या का औसत 43 है। जब पहली 4 संख्या का औसत 43 है तो 4 संख्या का योग कितना होगा 4 गुना 43।
तो कितना होगा, 4 तिहाई 12 के 2 और 4 चौके 16, एक कितना 17, कोई दिक्कत नहीं, 172। अब कहता है कि अंतिम 5 संख्या का औसत, अब लास्ट का 5 संख्या जो है उसका औसत जो है कितना दिया हुआ है, उसका औसत 49.4 दिया हुआ है। तो लास्ट 5 संख्या का योग कितना होगा, औसत इंटू कितना संख्या 49.4, 5 चौके 20 के 0, 9 पचे 45, अब 45 और 2 कितना 47, अब 5 चौके 20 और 4 कितना 24, यानी कि 247। एक पॉइंट के बाद 0 पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 247। 247 जो है लास्ट 5 संख्या का योग कितना हो गया, 247। अब कहता है क्वेश्चन में कि अब बच गया कौन, पहला से 5, 4 तो दिया हुआ है, 4 के बाद 5वीं संख्या बचा होगा, 5वीं बचा होगा, 6ठी संख्या बचा होगा और 7वीं संख्या बचा होगा। यही तो 3 संख्या बचा होगा, 5 4 9 3 12, कोई दिक्कत है। अब देखिए कहता है कि 5वीं संख्या, 6ठी संख्या, 7वीं संख्या से 5वीं संख्या और 6ठी संख्या जो है 7वीं संख्या से, अगर 7वीं संख्या को हम x मान लेते हैं तो कहता है कि 5वीं संख्या जो है 6ठी संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कि ये क्या है x + 4, और 6ठी संख्या 7वीं संख्या से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, इसका मतलब x + 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप कि 5 4 9 संख्या का योग कितना, 7 2 9, 7 4 11 के 1, 2 1 3 1 कितना 419 है, 419 है। अब देखेंगे आप 419 है तो टोटल संख्या का योग कितना, 9 संख्या का यहाँ, 3 संख्या के यहाँ, 1 2 3, 3x हुआ, 3x + 6 4 10 + 419 बराबर कितना है, 552 है, कितना है 552 है। तो आप देखेंगे कि 3x + 14, ये क्या हो जाएगा 429 बराबर कितना 552। तो आप यहाँ से अगर करेंगे इसको तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 552, अब माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस कितना होगा 429। 3x बराबर कितना, एकदम 10 2 12 से 9 जाए कितना हो गया 3, और यहाँ बचा कितना 4 में से 2 जाए 2, और यहाँ बचा कितना 5, 123। अब इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4, यानी x का वैल्यू कितना 41 निकला कि नहीं, x का वैल्यू कितना निकला 41। अब देखेंगे कि जब x का वैल्यू 41 है, इसका मतलब है कि 7वीं संख्या कितना 41 आएगा कि नहीं, 7वीं संख्या 41 आएगा, और 6ठी संख्या क्या होगा, इससे 6 ज्यादा है, यानी कि 41 + 6 करेंगे तो क्या होगा 47 होगा। अब फिर यहाँ x + 4, यानी कि ये कितना होगा 41 + 4 45 होगा। 6ठी संख्या 5वीं संख्या निकल गया 45, 6ठी संख्या 47 और 7वीं संख्या क्या निकल गया 41। तो क्या कहता निकलने, 5वीं संख्या क्या है 45 और 7वीं संख्या क्या है, 7वीं संख्या है कितना 41 कहता है कि यही दोनों का औसत क्या होगा। तो औसत क्या हो जाएगा, वो दोनों का औसत बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 45 + 41 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 45 6 और 8 अब बटे कितना 2। अगर काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4 और 3, यानी कि 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 5वीं संख्या और 7वीं संख्या का औसत कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है कि 11 संख्या का औसत 54 है, पहली 4 संख्या का औसत 48 है और अगली 4 संख्या का औसत पहले 4 की तुलना में 45% अधिक है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 9वीं और 10वीं का औसत क्या होगा, 9वीं और 10वीं संख्या का औसत क्या होगा। देखिए
11 संख्या का औसत अगर 54 है तो 11 संख्या का योग कितना होगा? 11 गुना 54, टोटल योग कितना होगा? 11 गुना 54 यानी कि 11 चौके 44 के 4 हंतरल 5, 11 पचे 55 और 4 कितना 59, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि पहले 4 संख्या का, जब 4 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना 48, तो इसका टोटल योग कितना होगा? 4 गुना 48, तो 8 चौके 32 के 2 और 4 चौके 16 3 कितना 19, 192। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, कहता है कि अगली 4 संख्या का जो औसत है ना, अगली 4 संख्या का औसत जो है इससे, यानी पिछली 4 संख्या का जो औसत था उससे कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4, यानी कि नीचे वाला मूल वैल्यू होता है, ऊपर वाला बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य होता है। तो 4 + 1 कितना, यानी कि पिछले 4 संख्या का औसत कितना है? 48 है, तो अगला 4 संख्या का औसत कितना होगा? 48 गुना 5/4 होगा कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा? 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी कि अगला संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा? 60 होगा। कोई दिक्कत है? समझ गए ना? नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। कहता है कि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि अगली 4 संख्या का औसत पहले 4 की तुलना में, जो पहले 4 संख्या का औसत था ना उससे 25% अधिक है। तो पहले 4 संख्या का औसत कितना था? 48 था। इससे जो है इस 4 संख्या का औसत 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब होता है 5/4। मूल वैल्यू था कितना? पहले 4 था, अब 5 हो गया, तो 48 का 5/4 निकालेंगे तो 60 आएगा। यानी कि ये संख्या 4 जो है यही होगा आपका अगला संख्या 4 का औसत कितना होगा? 60 होगा। जब अगला 4 संख्या का औसत 60 है तो टोटल योग कितना होगा? 6 चौके 24, 240, 6 चौके 24, 240। कोई दिक्कत है? अब देखिए 4 4 8 संख्या तो बच हो गया। तो अब बचा कौन सा? एक 9वीं संख्या बचा होगा, और एक 10वीं संख्या बचा होगा, और एक क्या 11वीं संख्या बचा होगा। यही ना 3 संख्या अब बचा होगा, यही 3 संख्या बचा हुआ। अब देखिए इसमें कंडीशन है, कहता है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। 9वीं संख्या जो है ना 11वीं संख्या से अगर इसका x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा। और कहता है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 10वीं संख्या जो है 11वीं से 4 अधिक है, इसका मतलब यह x + 4 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखेंगे टोटल संख्या का योग हो कितना गया। तो 8 संख्या का योग 2, 9 4 13 के 3, 3 1 कितना 432। इसका मतलब x + x + x 3x + 8 4 12 प्लस 432। यही टोटल संख्या योग कितना दिया हुआ है? 594। 594। अब यहाँ से करेंगे तो 3x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 4 4 4 444 बराबर कितना? 594। अब देखेंगे इसको हम इधर कैलकुलेशन करते हैं कि 3x बराबर क्या हो जाएगा? टोटल है 594, अब माइनस क्या हो जाएगा? देखिए इधर 444 प्लस में है, इधर जगह क्या होगा? माइनस में होगा। इसका मतलब 4 4 4 को इधर घटा देंगे तो 3x का वैल्यू कितना? 0। यहाँ 9 में से 5 4 जाए 5, और यहाँ 5 में से 150, यानी कि x का वैल्यू जो है वह कितना निकला? 5 से, यानी कि 50। x का वैल्यू कितना निकला? 50। जब x का वैल्यू 50 निकला, इसका मतलब है कि 11वीं संख्या क्या होगा? 50 होगा, और 10वीं संख्या 4 अधिक होगा 54, और 9वीं संख्या 11वीं का 8 अधिक है यानी 58। अब कहता है किसका किसका निकालने के लिए? देखिए किसका निकालने के लिए कह रहा है, तो कहता है कि 9वीं एवं 10वीं संख्या का। 9वीं संख्या ये है और 10वीं संख्या ये है। कहता है इन दोनों का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या होगा कि 58 + 54/2। तो बराबर क्या होगा? 8 4 12 के 2, 5 5 10, 1 कितना 11/2, यानी कि 112। 112 का मतलब है 56 दूनी 112, यानी कि 56 जो है 9वीं और 10वीं संख्या का औसत कितना होगा? 56 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तीन संख्याओं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी दो संख्या का औसत तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 164, 158 और 132 होता है। तो तीनों मूल संख्या का औसत कितना होगा? तीनों मूल संख्या का औसत कितना होगा? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हम एक बता चुके हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि तीन संख्या ए है, बी है और सी है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है किसी एक संख्या में अन्य दो संख्या का औसत जोड़ते हैं तो उसका मान क्रमशः दिया हुआ है। तो हम पहला मान लेते हैं, अगर ए में बी प्लस सी का औसत जोड़ देंगे तो इसका मान कितना दिया हुआ है? 164 दिया हुआ है। इसका मतलब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैलकुलेशन करके बताए थे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना? 2। तो 2a प्लस बी प्लस सी, और ये दो इधर चल जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, अब बराबर इधर दो जाके गुना होगा। इसका मतलब कितना होगा? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 के 2 और 2 कहीं 2 1 कितना? 328। फिर अगला वही टर्म कर रहा है, इसको मान लेते हैं क्या? 1, ठीक है। फिर अगला कर रहा है कि अगला जो दो संख्या है, अगर फिर a प्लस सी का एवरेज जोड़ देते हैं तो यह कितना हो जाता है? यह हो जाता है कितना? यह हो जाता है 158। कितना हो जाता है? 158। इसका मतलब है कि 2b प्लस a प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? कि 8 दूनी 16 के 6, 5 दूनी 10 के 11, 2 कहीं 2 1 कितना? 3, यानी कि 2b प्लस a प्लस सी बराबर कितना? 316। ये हो गया 2। तीसरा में फिर क्या करते हैं? सी में अगर रेस्ट दो संख्या का, अगर हम रेस्ट दो संख्या का औसत जोड़ते हैं तो इसका मान दिया हुआ कितना? 132। क्या दिया हुआ? 132। इसका मतलब है कि 2c प्लस a प्लस b इक्वल टू 132 दूनी कितना होता है? 264। 132 दूनी 264। ये हो गया 3। अब इक्वेशन 1 और 3 1 2 3 को जोड़िए तो देखिए यहाँ a वाला पहले टर्म जोड़ते हैं। 2a प्लस a 3a और 3a प्लस a कितना होगा? 4a प्लस, अब देखिए b वाला टर्म को जोड़िए, b और 2b 3b और प्लस 1b कितना हो गया? 4b प्लस c वाला टर्म को जोड़िए, c 2c और 2c कितना? 4c इक्वल टू कितना हो गया? देखिए इसको अब जोड़िए, 8 6 14, 14 4 कितना? 14, 14 4 कितना? 18 के 8 हंतरल कितना? 1 2 1 3 3 6 3 9 1 कितना? 10 के 0 हंतरल कितना? 1 3 3 6 2 8 1 कितना? 9। अब देखिए यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 908 है। तो अब देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? क्या देखिए 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अंतराल 1, यहाँ 4 दूनी 8 2 7 चौक 28, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया? 227 है। 227 है। इसका मतलब है इसका एवरेज कितना होगा? यानी कि तीनों संख्या का औसत जो होगा 227 बटे कितना? 3 होगा कि नहीं? अब देखेंगे इसको भाग देंगे तो कितना होगा कि 8 7 21 7 21 1 बचा 17 7 5 35, यानी कि 75.2/3 आपका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर में क्या दिया। देखिए 75.2/3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है और वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। 20 नंबर देखिए ध्यान से, 20 नंबर क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 13 संख्या का औसत 47 है। 13 संख्या का औसत कितना है? 47 है। पहली 3 संख्या का औसत 39 है
तथा आगामी 7 संख्या का औसत 49 है। 11वीं 12वीं संख्या की दोगुनी है तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? देखिए, जब 13 संख्या का औसत दिया हुआ कितना 47, इसका मतलब है 13 संख्या का टोटल योग कितना हो जाएगा? 13 91 के एक हाथ वाला कितना 9 और 13 चौके 52, 52 और 9 कितना होता है? 52 प्लस 9 61 होता है कि नहीं? यानी कि 611 हो जाएगा 13 संख्या का योग। और कहता है कि पहली 3 संख्या का औसत कितना है? 39 है। जब पहले 3 संख्या का योग 39 है तो पहले 3 संख्या का योग कितना होगा? 3 गुना 39, 9 तिहाई 27 के साथ और 3 तिहाई 9 दो कितना 11, 117। कोई दिक्कत है? आगे कहता है कि आगामी 7 संख्या का औसत 49 है। जब आगामी 7 संख्या का औसत 49 है, इसका मतलब 7 संख्या का योग कितना होगा? 7 गुना 49, इसका मतलब होगा 9 सत्ते कितना 63 के 3 और 7 चौके 28, 28 चौके कितना 34, 343। ठीक है। अब कहता है कि ये तो हो गया, यानी कि 7 3 10 संख्या हो गया। अब बचा कौन सा होगा? 11वीं संख्या बचा होगा, 12वीं संख्या बचा होगा और एक 13वीं संख्या बचा होगा। यही 3 संख्या बचा होगा। तो अब देखिए, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, इसका योग कितना? 7 3 10, 4 1 5 1 6, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 460 इसका योग हो रहा है। अब देखिए आगे कहता है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है, यानी कि 12वीं संख्या अगर x है तो 11वीं संख्या क्या है? 2x है, यानी दोगुनी है। और कहता है कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, यानी कि इससे जो है यह 3 कम है, इसका मतलब इसमें 3 घटाएंगे क्या 12वीं संख्या नहीं आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये वाला संख्या निकल गया। तो टोटल संख्या का योग कितना हो गया? इधर जो है 10 संख्या का योग है 460 और यहाँ 2 1 3 1 4x प्लस 3 है इधर, यानी क्या हो जाएगा कि 4x प्लस 3 प्लस 460 इक्वल टू 611 दिया हुआ है। इसका मतलब है 4x प्लस 463 इक्वल टू कितना 611। अब यहां से लेंगे आप 4x इक्वल टू 611 माइनस कितना 463 होगा कि नहीं? यहाँ देखिए 463 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं? अब देखेंगे कि 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 के 10, 1 11 में से 11 में से 3 जाए कितना होगा 8 और यहाँ बचा कितना 10, 9 में 1 के 10 में से 6 जाए कितना 4, 5 में से 4 जाए 1, 148। अब देखेंगे ये कटेगा 4 तिहाई 12, अब बचा कितना 2 और 7 चौके 28, ये हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 37। इसका मतलब है कि 12वीं संख्या कितना हो जाएगा 37, 11वीं संख्या क्या होगा? इससे 2 गुना होगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 74 और 13वीं संख्या कितना होगा 37 प्लस 3 40 होगा। यानी कि औसत किसका निकालने का रहा? 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा? तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 11वीं संख्या कितना है 74 प्लस 13वीं संख्या कितना है 40 अब बटे कितना 2, तो क्या हो जाएगा 4 और 7 4 कितना 11 बटे 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना 57 जो है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना हो गया? औसत हो गया कितना 57 और 57 ही आपका राइट आंसर हो गया। आज जो है यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो है लेके चलेंगे कि अगला क्वेश्चन जो होगा 21 से चलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।